इस वीडियो में बात मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल वर्तमान में भी वृषभ राशि में भ्रमण कर रहा है और फॉर्चुनेटली बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भी मंगल के साथ ही अभी वृषभ राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। अब यहां से 26 अगस्त 2024 को मंगल निकल करके प्रवेश करेगा मिथुन राशि में, जेमिनी साइन में, और वहां पर रहेगा 20 अक्टूबर 2024 तक। मिथुन राशि कालपुरुष राशि चक्र की तीसरी राशि है और उसका संबंध कम्युनिकेशन से, संवाद से, पराक्रम से, इनिशिएटिव यानी किसी भी कार्य की शुरुआत हम किस प्रकार से करते हैं उससे है। मंगल एनर्जी का प्लैनेट है, ऊर्जा का ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। तो जब मंगल का संबंध किसी भी परिस्थिति में वायु तत्व से बनता है तो उन लोगों का अपनी एनर्जी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि वो ऊर्जा को कितना खर्च करके कितना सीमा या लिमिट करेंगे। ऐसे लोग किसी भी रूप में अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शायद जरूरत से ज्यादा कर लें, संवाद कर रहे हैं तो थोड़ी जरूरत से ज्यादा बातचीत कर लें, किस जगह पर उन्हें अब रुकना है वो शायद नहीं आता। लाइफस्टाइल कई बार बड़ी उनकी डिफिकल्ट हो जाती है, उनके खुद के वश में उनकी लाइफस्टाइल नहीं आ पाती। मिथुन राशि यानी कि कालपुरुष राशि चक्र की तीसरी राशि, जैसा कि मैंने कहा संवाद की राशि, ये जब भी किसी कुंडली में दूषित होती है, दूषित से मतलब वहां पर अगर कोई किसी प्रकार का खराब ग्रह आता है तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का अपने संवाद पर नियंत्रण नहीं होता। किस व्यक्ति से कितनी देर कितनी बात करनी है और किस विषय पर बात करनी है उस पर वो लगाम नहीं लगा पाते। कई लोगों को अपने आपस में बातचीत करते हुए देखा होगा कि वो बात करते करते फ्लो में चले जाते हैं, उनका टॉपिक कहां से शुरू होकर के कहां एंड होता है, और कई बार वो ये भी नहीं बोल पाते, समझ पाते कि वो जो बोल रहे हैं उसका सत्य के साथ कितना संबंध है। बाद में वो भी रियलाइज करते हैं और हम भी रियलाइज करते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये चीज सही नहीं कही या इस बात को यहां बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये मिथुन राशि के दूषित होने की परिस्थिति में ऐसा होता है। तो जिन कुंडलियों में मंगल मिथुन राशि में होता है उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं संवाद करने में इस प्रकार की परिस्थितियां मैंने देखा है निर्मित होती है। इवन मंगल का जब संबंध किन्हीं कुंडलियों में किसी भी प्रकार की वायु तत्व प्रधान राशि से हो, तुला, मिथुन और तीसरी जो है आपकी कुंभ, तो उन लोगों के साथ ये परेशानी हमेशा रहती है कि वो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते। अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा का गलत डायरेक्शन में खर्च करते हैं। लगाम लगाना उन्हें नहीं आती कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसको कितनी देर और कितना करना है। अगर मुलाकात कर रहे हैं तो शायद हो सकता है उनका समय बहुत देर तक व्यर्थ हो जाए, वेस्ट हो जाए, या उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाए बातचीतों में, लोगों के साथ गप्पे हाँकने में। या कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो उस कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य में वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह के साथ वायु का सम्मिश्रण वहां पर आ जाता है। तो वो तो कॉम्बिनेशन एक बिटर डेडली कॉम्बिनेशन है, खराब कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन गोचर में आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। मंगल दुर्घटना का भी ग्रह है, तो आने वाले दिनों में आप देखें कि हो सकता है मंगल अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में आए तो अग्निकांड संबंधित दुर्घटनाएं आपको देखने को मिल जाए, रोड एक्सीडेंट ज्यादा देखने को मिल जाए। इन परिस्थितियों में वो लोग थोड़े से ज्यादा सफर होंगे जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। ऑलरेडी जो लोग इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को लेकर के चल रहे हैं, जिनका मंगल दूषित अवस्था में है, जिनका मंगल वायु तत्व की राशि में है, या जिनकी वायु तत्व की राशियां दूषित अवस्था में है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ तकलीफें आ सकती है। संवाद करते समय उन लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, लोगों के साथ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, बातचीत करने के दौरान वो गलत कमिटमेंट्स कर सकते हैं, वो परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसी दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं। अब ये जो ड्यूरेशन है 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक, तो इस दौरान मंगल जब मिथुन राशि में रहेगा तो ये कर्क राशि वालों से बार बार रहेगा, तो वो अपनी एनर्जी का नुकसान कर सकते हैं। कई लोगों से बिना बात की वो लड़ाइयां कर सकते हैं, फालतू की वो यात्राएं कर सकते हैं। घर से निकले, किस काम से जा रहे हैं वो काम उन्हें याद नहीं है और वापिस आ गए। किसी मित्र से मिलने के लिए गए, वो मित्र घर पे उपलब्ध नहीं था, आपकी यात्रा जो है वो फालतू चली गई। तो आप अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति कर्क राशि वालों के साथ बन सकती है। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बन गया। पहली चीज तो 8वें स्थान की नेगेटिव एनर्जी, और साथ में 8वें स्थान में मिथुन राशि में मंगल।
मकर राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन छठे स्थान में बन गया। छठे हाउस में नेगेटिव एनर्जी, यानी छठे स्थान का मंगल भी बहुत अच्छा मंगल नहीं माना जाता। साथ में वहां पर जो है मिथुन राशि, उसमें मंगल, तो इन लोगों के साथ भी परेशानी आ सकती है। अकारण ऋण लेना पड़ सकता है, किसी प्रकार का वाद विवाद इन लोगों के साथ हो सकता है। डिस्प्यूट्स क्रिएट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार ये लोग हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब मंगल खराब भावों में जिन राशियों से जा रहा है, और स्पेशली जब अपन बात कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो और दिक्कतें उन लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिन कुंडलियों में मंगल अच्छे भावों से गुजर रहा है, जैसे मिथुन राशि की खुद की बात करें तो उनके लग्न पे से मंगल होगा, गुजर रहा होगा, तो वो अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में दूसरे भाव से मंगल गुजर रहा होगा, यानी कि वृषभ राशि, तो वो लोग बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, अपनी वाणी गलत जगह खर्च कर सकते हैं, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना, मीटिंग्स उनकी हो सकती हैं जिसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आए, ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए तीसरा मंगल होगा, तो उन लोगों की यात्राएं अधिक हो सकती है, बिना बात की यात्राएं हो सकती है, छोटे भाइयों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, जो अधीनस्थ उनके लोग काम कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, राइट। मीन राशि वाले लोग, तो मीन राशि वालों के चौथे भाव में होगा, तो उन लोगों के साथ होम फ्रंट पर इश्यूज आ सकते हैं, घर में आपसी जो है संवाद हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ बातचीत कर रहे हैं घर के अंदर, पारिवारिक शांति जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातक जो रहेंगे उनके लिए परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, पांचवा स्थान है मंगल, तो वो ऐसे कामों में क्रिएटिविटी करें, लेट्स से सपोज वीडियो बनाने बैठे तो बहुत सारे वीडियोस बना लिए या किसी प्रकार का कोई काम कर लिया, एंड रिजल्ट निकला कि उन्होंने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। मकर के लिए तो छठे स्थान में रह गई, तो धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव में रहेगा, उन लोगों को दाम्पत्य जीवन का अपने ध्यान रखना है, पति पत्नी के बीच बहस हो सकती है, वो अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर खर्च कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां उन लोगों के साथ निर्मित हो सकती है, राइट। वृश्चिक वालों के लिए मैंने अष्टम भाव बताया। उसके बाद अगर हम बात करें तो तुला वाले लोग हैं तो उनके लिए नवम भाव में रहेगा, तो उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति रहेगी। उन लोगों को भी विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी प्रकार की चोट नहीं लगे उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अदरवाइज अकारण अपने आप को वो चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो सभी के लिए कुछ न कुछ यहां पर मंगल दिक्कतें देने वाली परिस्थितियां निर्मित करेगा ही करेगा। तुला वालों के लिए दशम भाव, तो वर्क प्लेस पे आपको ध्यान रखना है, वर्क प्लेस पे आप अपने लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, बॉस से लड़ लिए, बॉस के साथ किसी प्रकार की जो बातें नहीं करनी थी वो बातें कर ली, आपने किसी के साथ कुछ गॉसिप किया, झूठ सच कहा, वो बातें किसी और व्यक्ति तक पहुंच गई और आपसी संबंध जो है आपके खराब हो गए, वैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती है। सिंह वालों के लिए 11वें स्थान में रहेगा, तो दोस्तों के बीच वाद विवाद हो सकता है, राइट। कहीं से कुछ पेमेंट्स आने थे, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित डील्स होनी थी, वो डील्स नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के मिथुन राशि में कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, लेट से अगर किसी की कुंडली में शनि है और उस पर से मंगल गुजर रहा है तो दिक्कतें बढ़ेगी। सूर्य है तो दिक्कतें बढ़ेगी, किसी का राहु है तो राहु पे से मंगल का भ्रमण है तो उस लोगों के लिए परेशानी का कारण है। गुरु है, उसके ऊपर से मंगल गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो क्रूर ग्रह के ऊपर से अगर मंगल गुजरेगा, शनि के, राहु के, केतु के, अब केतु है तो सर्जरी के चांसेस बनने लग जाते हैं ऐसे लोगों के लिए, या किसी न किसी प्रकार के मेजर डिस्प्यूट्स होंगे, वाणी से संबंधित परेशानियां आएंगी, संवाद की दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी परेशानियां मंगल के मिथुन राशि के भ्रमण के ऊपर से लोग फेस करेंगे ही करेंगे। क्या करना चाहिए इन लोगों ने? सिंह के अलावा जैसे कर्क के लिए मैंने बताया, वृषभ के लिए मैंने बताया, तो करना क्या चाहिए ऐसे लोगों ने? तो करना कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों ने सबसे पहले अपनी एनर्जी को कंज्यूम गलत जगह करने से रोकना चाहिए। बहुत शांति रखें, बहुत धैर्य रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, प्राणायाम करें, कुछ समय के लिए संवादहीनता पर आ जाए, चुप रहें। जरूरी नहीं कि आप सबके साथ बात करें ही करें, गलत बात करने से ज्यादा अच्छा है आप चुप रहें, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। चुपचाप बैठें, थोड़ी देर ध्यान करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। आप संकल्प ले लें कि रोज 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, 5 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। किसी दिन आप रात को बैठ गए तो 108 हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर लिया। जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी माँ सो कोई, बड़े से बड़ा बंधन छूट जाता है 100 बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर ले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी के मंत्रों के जप से अच्छी कोई बात ही नहीं। गलत बात करें, फालतू बातें करें, उससे बहुत अच्छा है हम हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, तो अपने आप ये चीजें धीरे 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 आपकी शांति से गुजर जाएगी। तो मंगल ऊर्जा का ग्रह है, बस एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऊर्जा को गलत जगह खर्च होने से आपको अपने आप को बचाना है।